हरियाणा न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हरों से खास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। अब देखिए, मनोहर सरकार के 9 साल पूरा होने पर सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम मनोहर लाल ने व्यवस्थाओं का जिक्र किया, सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने 9 योजनाओं का जिक्र किया। सीएम मनोहर लाल ने 9 साल पूरा होने पर अपनी बात रखी और कई अहम ऐलान किए। सीएम मनोहर लाल ने सीएम विंडो का जिक्र किया। हरियाणा में बीजेपी सरकार के गुरुवार को 9 साल पूरे हो गए। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रदेश के लगभग 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4% बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों का डीए 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा। सीएम ने कहा कि जनता का प्यार हमें मिल रहा है। जैसा बताया कि हमने, आपको भी ध्यान में होगा कि सबसे पहला जो 25 दिसंबर 2014 का दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया था और सुशासन की नींव वहीं से रखी थी, कुछ घोषणाएं भी की थी। याद है मुझे कि सीएम विंडो की घोषणा उसी दिन की थी। जिस सीएम विंडो के बारे में आज हम कहते हैं कि लगभग 13 लाख लोगों ने अपनी शिकायतें उसमें दर्ज की और लगभग 11.5 लाख लोगों के तो जिसको कहना चाहिए उनकी शिकायतों को डिस्पोज ऑफ किया, हल किया। कुछ पाइपलाइन में हैं, कुछ पेंडिंग भी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे कारणों से नहीं, बाहर के कारणों से पेंडिंग होती हैं, तो उस नाते से वो सारा काम हमने किया। तो इस 9 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन के हमने काम किए, हमने बीच में घोषणा की थी कि हमारे 5 S काम करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और साथ में फिर जुड़ गया, ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। तो इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। जब 14 में व्यवस्था संभाली थी, उस समय अपने को सबको पता है कि कैसी एक व्यवस्था थी। यानी भेदभाव की बातें उस समय होती थी, भ्रष्टाचार की बातें उसमें होती थी, एक निराशा का वातावरण ये सब उस समय था। उस निराशा के वातावरण से ही परेशान होकर के और हरियाणा की जनता ने एक उम्मीद के साथ और इस सरकार को चुना था। उस उम्मीद के साथ चुनने के कारण से ही हमारे सामने एक चैलेंज भी था और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी, जो आलोचनाएं हमारी वो करते थे कि आदमी तो कोई इसको अनुभव नहीं है, बिना अनुभव का आदमी कितने दिन चलाएगा, आज गई के कल गई, कल गई के परसों गई। सरकार जाने के लिए बहुत लोग धारणा बना के बैठते थे। हमने भी कहा कि हाँ, हमें कोई अनुभव, वैसा अनुभव नहीं है जो लूटमारी वो लोग करते थे। सरकार को भी लूटते थे, जनता को भी लूटते थे और लूटने के साथ कूटते भी थे। तो हमने उन सब बातों से निजात दिलाने के लिए एक संकल्प किया और हमने कहा कि वो अनुभव हमें नहीं है, लेकिन सेवा का अनुभव मेरा भी 40 वर्ष पुराना है। 2014 अगर मैं कहूँ तो उससे पहले 1975-76 के बाद, 77 के बाद कहिए, जब इमरजेंसी समाप्त हुई थी, तो हमने वो सेवा का संकल्प लिया था और उसी आधार पर मुझे लगता है कि जनता ने हमें अपना प्रेम दिया और हमको आगे लाए। पहले वर्ष में, पहले काल में, 5 साल का जो कार्यकाल था, उसमें कुछ चुनौतियां भी आई। उन चुनौतियों को भी हमने बखूबी जैसे निपटना चाहिए था वैसे निपटा। कम से कम नुकसान में समस्या का हल कैसे हो सकता है वो हमने किया।
दोहराने की जरूरत नहीं है, जिसके कारण से जनता में को प्यार और ज़्यादा बढ़ा। हमारे वोट 14 की अपेक्षा 19 में 3% बढ़ गए, लेकिन एक सामने वाले खेमों में थोड़ा भय था, थोड़ी एक छटपटाहट थी, और उस छटपटाहट में से बीजेपी को ना आने दिया जाए, इस नाते से बहुत लोगों ने अपने मंसूबे बनाए, जिसके कारण से सीटें हमारी 7 कम हुई, लेकिन जनता ने प्यार हमारे प्रति बढ़ाया। खैर, जैसा अवसर आया हमने फिर सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद आज उस दूसरी टर्म के भी 4 साल हो गए हैं, और मैं समझता हूं कि जो काम हमने किए हैं उस पहले वाली जो जनता का प्यार हमको मिल रहा है, उससे ज़्यादा प्यार आज भी जनता में कायम है। जनता हमको चाहती है कि जो आपने काम किए अच्छे किए हैं। बहुत से काम हैं, कुछ कामों की मैं ज़रूर गिनती कराऊंगा आपके सामने, लेकिन इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि जो निराश। सीएम मनोहर लाल ने आगे कहा कि आम जनता के हित में हमने काम किया है। सीएम मनोहर लाल ने सबका साथ सबका विकास का नारा दोहराया। सबको साथ लेकर सरकार काम कर रही है। पेंशन को लेकर सीएम ने कहा कि सभी को हम समय से पेंशन दे रहे हैं। वो जो अवसाद है उसको प्रसन्नता में बदला है, आम आदमी की जो जरूरत है उसको पूरा किया है, और जिनको जो लूट खसोट करते थे उसके लिए अब कोई स्थान नहीं है जिसके कारण से हम कह सकें कि कोई लूट खसोट करेगा। हर एक का जो अधिकार है वो सुरक्षित है, लेकिन जिसका अधिकार नहीं है और वो छीनने की बात करेगा तो किसी को छीनने नहीं दिया जाएगा, ये हमारा संकल्प है। तो इस नाते से मैं ये कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया है कि सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो इस नाते से सबको साथ लेकर जाति पाति के सारे सिस्टम से ऊपर उठ करके हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये हमारा एक मौलिक चिंतन भी है, और उसके ऊपर हम खरे उतरे भी हैं। हमने कभी भी जातियों को राजनीति के साथ नहीं जोड़ा है। जातियों का अपना उपयोग होता है परिवार के लिए, पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए, जो जैसा जिसकी मान्यता होती है वो करता है। सब लोग एक जैसा करते हैं ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। हाँ, हमने एक और किया कि हरियाणा के ऐतिहासिक ऐसी बातें जो अच्छी बातें हैं, या हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने हमको एक विचार दिया, उसके लिए भी योजना बनाई हरियाणा की। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना, कि कितने संत महापुरुष हैं। हर एक समाज का कोई ना कोई एक अग्रणी देवी देवता है, उनका सम्मान करो। आखिर वो देवी देवता का स्थान पाया तो क्यों पाया? वो इसलिए पाया कि उन्होंने कोई समाज को अच्छा दिया, और अगर अच्छा दिया है तो फिर हमें उनको मान्यता देनी चाहिए, उसको याद करना चाहिए, और उनके बताए मार्ग पर सबको चलना चाहिए। तो हमने सब जयंतियाँ बाकी सब ये मनाए, समाज के हर वर्ग को हमने अपने साथ जोड़ करके हम चले हैं। व्यवस्था परिवर्तन के जितने काम किए हैं उसके अंदर आपको पता ही है कि जैसे हमने अंत्योदय सरल पोर्टल बनाया, हर गरीब आदमी के लिए योजना हमारे उस पोर्टल पर जाकर के ले सकते हैं। 54 विभागों की 675 योजनाएं और सेवाएं ये ऑनलाइन कर दी कि किसी को दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े। किसी को छोटे से काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए भी चंडीगढ़ भागते थे। हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, आज कर्मचारी खुश है उससे, उहापोह नहीं होती है। इस नाते से डीबीटी की जो योजनाएं, यानी जितने प्रकार का लाभ समाज को मिलना चाहिए, बिचौलिए जो थे वही उसमें आड़े आते थे। जितना पैसा रिलीज होता था उसका बहुत बड़ा प्रतिशत जो है बीच में गायब हो जाता था। हमने डीबीटी की सारी योजनाएं बनाई। किसानों के लिए जो उनको पैसा दिया, शायद 80,000 करोड़ रुपए के लगभग हमने किसानों को सीधा उनके खातों में डाला है। और भी जो सेवाएं हैं, चाहे स्कॉलरशिप्स हैं, चाहे अन्य प्रकार की उनको सुविधाएं हैं, उसका रियल टाइम जो उसको पैसा मिलना चाहिए, ऐसे 36 लाख जो इस प्रकार के लोग थे जिनके खातों को हमने ठीक किया है, और जिसके कारण से पात्र लोगों को वो चीज़ें पहुंची हैं। और 1182 करोड़ रुपया जो कहीं ना कहीं शायद गायब हो जाता, वो उसमें से बचत हुई है। कि वो तुलना हर पिछले साल के आंकड़ों से होती है। तो बहुत चीज़ों में, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे वो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन में देखिए कि लोग बच जाते थे, मरे हुए लोगों की पेंशन जारी हो जाती थी, उनकी लिखी जाती थी, लोग जेब में डाल लेते थे। तो एक प्रकार का जो आईटी के कारण से, एक टेक्नोलॉजी के कारण से हमने इस व्यवस्था का परिवर्तन किया। हम जड़ों से भी जुड़े हैं, और हमने आधुनिकता के आधार पर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आज भी सारे काम किए हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन का हमने काम किया है।
चर्चा में बिंदु बहुत हैं, फिर भी कुछ जरूर मैं दोहराना चाहूँगा। हालांकि ऐसा नहीं कि इनमें से आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज एक विशेष अवसर है। 9 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 9 वर्ष का पूरा खाका ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक उसका एक कंक्रीट पता भी नहीं लगता कि आखिर 9 साल। हमको तो लगता है कल शुरू हुआ था, आज 9 साल पूरे हो गए, लेकिन 9 साल में किया क्या क्या जब वो सारा याद करते हैं तब हमको भी संतोष होता है। और आपको भी अगर उसमें से कोई बात ध्यान में आती तो आपको ध्यान करा सकते हैं। मीडिया के लोगों का यही ध्यान है कि कोई हमारे ध्यान कराने लायक बात जरूर ध्यान कराएं। तो थोड़ा सा अगर आज का कार्यक्रम थोड़ा लंबा भी चले तो उसकी चिंता मत करना, बच जाए तो जरूर पूछना। तो जैसे ऐसे ही बैठे बैठे हम याद कर रहे थे कि 9 वर्ष के 9 ऐसे काम या बाकी सारे कामों को इसमें बांटते हुए 9 कौन से काम हो सकते हैं। डिटेलिंग बाद में करूंगा, मैं उसके 9 हेडिंग पढ़ता हूं। परिवार पहचान पत्र 1, दूसरा बीपीएल की सीमा हमने 120 से बढ़ा के 180 की है, उसके लाभ सबको दिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक और सफलता का बड़ा विषय। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो किसानों के लिए एक बेस बन गया है उनके सारे समस्याओं के हल के लिए। चिराई और आयुष्मान कार्ड लगभग 30 लाख से ऊपर लोगों को, परिवारों को 5 लाख रुपए का जो सालाना लाभ मिलना सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, फिर इसी प्रकार से नल से स्वच्छ जल हर एक रसोई में पहुंचाना। 5791 गाँव में 24/7 बिजली देना। ई लर्निंग के लिए 5.5 लाख जो हमने टेबलेट दिए हैं, ये भी एक यूनिक हुआ है, किसी प्रदेश ने ऐसा नहीं किया है। हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा है। हिसार अंबाला के 2 नए नागरिक हवाई अड्डे में पहुंचे कि धीरे धीरे यहाँ चाहे वो राष्ट्रीय डोमेस्टिक फ्लाइट्स होंगी या इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी या फिर उड़ान की छोटी फ्लाइट्स हैं, उनके लिए भी पर्याप्त हमारे अपने 2 एयरपोर्ट हमारी अपनी जमीन पर हो जाएंगे। अन्यथा तो एक दिल्ली में है और दूसरा चंडीगढ़ का हमारा सांझा एयरपोर्ट है जिसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन ये हवाई पट्टियां काफ़ी हैं, लेकिन 2 एयरपोर्ट ये हमारे एकदम अपनी धरती पर हो जाएंगे। इसके अलावा ये तो 9 का मैंने बताया, इसके अलावा खेल है, व्यापार उद्योग है, लॉ एंड ऑर्डर है, सेना है, कर्मचारी हैं, टूरिज्म है, और ये जो हमारे सत्याग्रही और जो हमारे हिंदी आंदोलनकारी, और फिर मैं न बोलूं तो ठीक नहीं रहेगा, मीडिया के साथ भी हमने राम राम ठीक रखी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं मैं अब एक एक विषय पर अगर आपसे थोड़ी साझी करता हूं मैं। जैसे मैंने परिवार पहचान पत्र बताया, 71 लाख परिवारों का डाटा एक ही यानी सर्वर पर एक पोर्टल के माध्यम से हम उनकी सब जानकारियां ले सकते हैं। आज मैंने पर्टिकुलर कोई 1-2-3 कंडीशन लगा के डाटा निकालता हूं तो 1 मिनट में निकल आता है, इतने परिवार है, इतने मेंबर है, 1 मिनट में निकल आता है। कोई भी श्रेणी जिसकी हमको चिंता करनी, योजना बनानी है, फट हम निकाल लेते हैं। आय के हिसाब से, आयु के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से सब चीजें निकल आती हैं। तो इसी प्रकार से जो योजनाएं और सेवाएं मैंने बताई हैं इसमें सरल पोर्टल में, उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो व्यक्तिगत काम से जुड़ी हैं या परिवार के काम से जुड़ी हैं, कुछ अन्य सेवाएं होती हैं डिपार्टमेंट्स की हैं। तो डिपार्टमेंट्स के अगर निकाल दी जाए तो व्यक्ति से जुड़ी और परिवार से जुड़ी भी 397 सेवाएं हैं और 45 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया अभी तक। तो इस प्रकार से प्राय हर परिवार उसमें जब जरूरत होती है वो हमारे परिवार पहचान पत्र में जाकर के लाभ उठाता है। ये जो प्रोएक्टिव होकर के ओल्ड एज पेंशन 1,40,000 ओल्ड एज पेंशन हमने प्रोएक्टिव बना करके उनके घर में भेजी है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद वो भी धक्के खाते, वही दरखास्त और लेकर के दस्तावेज बनाते हैं दफ्तरों के चक्कर। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम बना है, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं, हम आपको घर बैठे ऐसी 14,000 दिव्यांगजन जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी उनके भी अब दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट अब अपने आप बन जाते हैं, वरना इनको सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी कठिनाई आती थी। इसी के माध्यम से जैसे किसी को अपना ये पिछड़ा वर्ग का कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए वो उसको अपने आप मिलता है, जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र उसी में से मिलता है। ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको गिनाया जा सकता है। लेकिन परिवार पहचान पत्र एक यूनिक एक कार्यक्रम हमने किया है जो किसी प्रदेश ने अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, सब उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की टीम तो स्वयं आई, मेरे पास आए कि भाई आपके साथ ही मीटिंग करनी है, मीटिंग करके गए हैं और 8-9 प्रदेशों ने इस पर अध्ययन किया। इवन प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेट्स को कहा है
कि आप हरियाणा की परिवार पहचान पत्र का जो ये सिस्टम है इसका अध्ययन करिए और जहां तक संभव हो लागू करने की कोशिश करिए। आज है ना, आज नए कुछ कर रहे हैं। हाँ, जैसे एक हमारे पीएससीएम साहब ने बताया कि आज के दिन 42,431 ओल्ड एज पेंशन को पीपीपी से सेवा को यानी आज भेज रहे हैं। आज भेज रहे हैं, तो आज कल से उनका काम शुरू होगा। हाँ, तो 42,000 नई पेंशन आज के दिन ये बना रहे हैं। इस 60 साल पूरे पिछले महीने 2 महीने के होंगे। 2 महीने ऐसा होता है ना, जिनके साथ हो जाते हैं फिर उसकी प्रक्रिया में महीना 2 महीना लगता है, लेकिन जो प्रक्रिया सब कंप्लीट होती ही फिर बटन दबाते हैं उसको बैंक में पहुंच जाती है। और ये हर महीने तकरीबन एक बार ये पुश होता है। प्रभावी अगले महीने से 1 तारीख से, जैसी ये तो पैसे जाएंगे सर, पैसे जाएंगे इस महीने में, अगले महीने से जाएंगे। पहली तारीख 1 to 7। जैसे अभी जो वंचित परिवार हैं उनको जो सारी योजनाएं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए। एक व्यक्ति को रोजगार चाहिए, किसी में 2 करने वाले होंगे और गरीब हैं, तो उनको शायद उस लेवल के वो नहीं है कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें, वरना तो नौकरी तो सबके लिए खुली ले ही लेते। अब उनको कोई स्किलिंग करा करके और उनको लोन दिलाया जाए, को अपना छोटा काम करें, उद्योग करें, या कहीं प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं उसमें खपाएं। तो इस प्रकार के इस योजना के अंतर्गत हमने उनको जो सहायता करनी शुरू की, 1 लाख का टारगेट रखा था। आपको पता 50,000 से ऊपर लोगों को ये लोन मिल चुका है और बाकी सैंक्शन हुआ, उनको जब मिल जाएगा उसकी जानकारी आपको देंगे। 50,000 लोगों को तो ये ऋण जो है डिस्बर्स हो गया। आयुष्मान भारत के साथ हमने योजना जोड़ी थी अपनी चिरायु हरियाणा, जो 15.5 लाख की बजाय, और ये हमारी 38 लाख 38.5 लाख को लाभ मिलेगा। एक नई जो बात की है कि 3 लाख तक, 1.80 से 3 तक भी उसका 50% जो प्रीमियम बनता है वो उससे लिया जाएगा 1,500 रुपया। इसमें भी लोग जो हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और बहुत जल्दी उनको ये शुरू हो जाएगा। दयालु योजना, यानी गरीब परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ होती है जो 6 वर्ष से ऊपर का है, उनको एज के हिसाब से भी हमने कुछ राशि देनी शुरू किया। ये भी कहीं आज तक योजना शुरू नहीं हुई, लेकिन एक गरीब परिवार का कमाने वाला चला जाए तो उसको 5 लाख रुपए हम देते हैं, ताकि परिवार का कोई व्यवस्था, कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, कोई बैंक में जमा कर। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 बड़ी योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा कि जब से सरकार आई है 9 साल में सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल आंकड़े बताते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी भरोसा दिलाया है कि कहीं पर अगर कमियां हैं तो उसे पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ये प्रयास कर रही है कि आम जनता का विकास हो सके, आम जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन मिलकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा कि मैं खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जैसा लोग कहते थे कि मुझे अनुभव नहीं है, मुझे 40 साल का अनुभव है, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने कहा और भरोसा दिलाया कि जनता के हित में ही सरकार आगे भी काम करती रहेगी। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक पहुंचे थे। इस दौरान पीएम श्री स्कूलों के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि सरकार द्वारा इतने ही और स्कूल भी भविष्य में शुरू किए जाएंगे। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को भी इन स्कूलों में परिवर्तित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित पीएम श्री स्कूलों के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये शिक्षा ही है जो युवा पीढ़ी और देश का भाग्य बदलने की ताकत रखती है। देश जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है उसे हासिल करने में शिक्षा की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनकी प्रतिभा के आधार पर आंका जाए। और ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके माध्यम से इस देश की इतिहास की जानकारी, इस देश के संस्कृति की जानकारी, व्यक्ति में संस्कार अच्छे आए, रोजगार परक शिक्षा हो, ऐसे सारे प्रावधान किए हैं। उन्हीं प्रावधानों के माध्यम से आज ये सारी चीजें आ रही हैं। पीएम श्री जैसा बताया कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, श्री का
एक अगर पूरा उसका व्याख्या की जाए तो स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया संयोग से श्री स्कूल के साथ लग गया है। पीएम आगे लगाया श्री, श्री अपने यहाँ एक संबोधन होता है सम्मानजनक, तो स्कूलों को भी एक सम्मान मिले। स्कूल अब से श्री स्कूल हो गए, पीएम श्री स्कूल। और स्कूल के सम्मान का मतलब है कि वहां जुड़े हुए सब लोगों का सम्मान, चाहे अध्यापक हो चाहे प्रबंध समिति हो, उन सबका सम्मान कब बढ़ेगा? जब व्यवस्था को हम बढ़िया बनाएंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ने वाला बालक तो एक कोरी स्लेट वहां आता है, जैसा हम पढ़ाना चाहेंगे पढ़ जाएगा, लेकिन जो पढ़ाने वाला है इसको अपने आप को उस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा कि मुझे अपने विद्यार्थी को उसके स्तर के हिसाब से कैसे आगे बढ़ाना है। स्तर सबका अलग अलग होता है। एक समय ऐसा माना जाता था कि 6 साल से बच्चे के दिमाग पर बोझ नहीं डालना चाहिए, स्कूल में तो 6 साल से नीचे पढ़ना ही नहीं है। हमारे ज़माने में हम 1960 के अंदर एडमिशन लिया तो 6 साल से पहले दादी स्कूल में लेके गई, अध्यापक ने मना कर दिया, नहीं जब तक 6 साल का नहीं होता स्कूल में आ ही नहीं सकता। और आज समय बदल गया कि 3 साल के बाद स्कूल में जाना ही जाना है। प्री स्कूल कि 3 से 6 तक प्री स्कूल में पढ़ेगा, बाद में फिर स्कूलिंग होगी। अलग अलग नामों से अलग अलग चीजों से चलती रही। तो आज की आवश्यकता है ये कि बचपन में ही उन बच्चों को जो वो ग्रैस्प कर सकते हैं, जो वो अधिकरण जो ग्रहण कर सकते हैं, उस हिसाब से उसको पढ़ाना है। शुरू किया प्ले वे स्कूल। भाई खेलना तो है ही बच्चे को, 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, ये खेलता ही है बच्चा, तो खेल भी खेले और खेलते खेलते सीखेगी भी सही। तो उसी का नाम प्ले वे स्कूल हो गया। एक बात की चर्चा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने थोड़ी की है। हरियाणा में हमने प्ले वे स्कूल्स की परंपरा पिछले 3 साल से शुरू की है। 4000 प्ले वे स्कूल्स पहले बन चुके हैं। वैसे तो बहुत सी आंगनवाड़ीज हैं, उनको ही हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि आंगनवाड़ी में भी 3 से 6 स्कूल के ही बच्चे होते हैं। उनको कन्वर्ट किया, कुछ नए स्कूलों के अंदर जहां भवन थे वहां नए प्ले वे स्कूल बनाए। आज से ऐसा तय किया है, जो हमारी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी एक भाग है, कि जो 3 से 6 साल के स्कूलों का ये जो प्ले वे स्कूल नाम हमने रखा है, इसको नाम देश भर में जैसा नाम है बाल वाटिका स्कूल नाम रखा जाएगा। हरियाणा में भी बाल वाटिका होगा। अब इसको हम प्ले वे स्कूल नहीं कहेंगे, बाल वाटिका स्कूल कहेंगे। अध्यापकों का शिक्षण प्रशिक्षण कई उसके सिस्टम बने हुए हैं, बढ़िया से बढ़िया उसमें प्रशिक्षण होता है अध्यापकों का। फिर भी अध्यापक के अंदर ऐसी एक कला चाहिए कि सामने वाला विद्यार्थी कैसा है उसको मैं कैसा सिखाऊं ताकि वो निपुण हो जाए। निश्चित रूप से आज का बच्चा कल का अपना एक भविष्य का एक अच्छा नागरिक, अच्छा कुशल नागरिक, जो स्वयं भी आगे बढ़ेगा, परिवार को आगे बढ़ाएगा, प्रदेश और देश को भी आगे बढ़ाएगा। शिक्षा नीति का यही एक हमारा जो उद्देश्य है, इसको पूरा करें। आज पीएम श्री स्कूल के जो स्कूलों का लॉन्च किया है यहाँ हरियाणा में, मैं इसके लिए अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ प्रथम चरण में प्रदेश के 124 पीएम श्री विद्यालयों का लोकार्पण करते हुए प्रदेश को सौगात दी। इस दौरान उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार से शिक्षा विभाग की स्कूल ऐप और निपुण कार्यक्रम की मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की, जिसका विद्यार्थियों को खास लाभ मिलेगा। पीएम श्री विद्यालयों के लोकार्पण अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है और हम उन पलों का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य निर्माण की नींव रख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक सौगात आपकी राज्य में भी आज शुरू हो जा रहा है। पिछले जुलाई 29 को जब प्रधानमंत्री अखिल भारतीय शिक्षा समागम में देश की 6207 स्कूलों की उनके लिए आर्थिक अनुदान 630 करोड़ रुपया का पहला फेज का उन्होंने लोकार्पित किया, उस समय में हरियाणा का भी लगभग 250 स्कूल की भी चयन किया गया था। आज वहां की कुछ चुनिंदे सदस्य उपस्थित है। मित्रों, आज शिक्षा विभाग ने अनेक प्रकार की सुधार के कार्यक्रम, नए आयामों की, नए उपक्रम की भी आज इस कार्यक्रम में लोकार्पण किया। लेकिन मैं एक विषय मेरे को अच्छा लगा, मैं आपके सामने सार्वजनिक रूप में कहूं
हरियाणा में शिक्षक नियुक्ति और तबादला एक उद्योग था। उसको आज मनोहर लाल जी ने एक पारदर्शी प्रक्रिया डाल के, अभी मेरे को शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे, जितने लोगों की ऑनलाइन ट्रांसफर हुई है उनमें से लगभग 90% लोगों की संतुष्टि है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार व्यवहार के साथ साथ अपने इतिहास व संस्कृति की जानकारी होना तथा इनसे लगाव होना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के माध्यम से रोजगार परक शिक्षा के नए प्रावधान किए हैं। उन्होंने पीएम श्री स्कूलों के संदर्भ में कहा कि इस योजना के तहत विद्यालयों को सम्मान देने के साथ साथ विद्यालयों से जुड़े व्यक्तियों को भी मान सम्मान दिया गया है। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।